नमस्कार। चेहरे पर मुस्कुराहट और खुली बाहों के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों व प्यारे बच्चों, आप सभी ने क्लास 10th के एग्ज़ाम बिल्कुल बढ़िया तरीके से दे दिए हैं और अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है और साथ ही साथ माइंड में डिस्कशन अभी चल रहा है कि कौन सा स्ट्रीम लेकर आगे की पढ़ाई की जाए। कुछ साइंस साइड लेंगे, कुछ आर्ट साइड लेंगे, कुछ कॉमर्स में जाएंगे और कुछ एक और फील्ड है जो लेंगे एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी आजकल बहुत स्कोप है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़कर कुछ बड़ा करने की। तो आज की क्लास में हम जो क्लास 11th में एडमिशन लेंगे बच्चे, उनके लिए ये क्लास होने वाली है और उसमें भी आपके जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर ये क्लास होने वाली है। एग्रीकल्चर मैथ्स में वैसे तो हमारा पूरा चैनल 2 साल से एग्रीकल्चर मैथ इस पर चल रहा है और लगभग 2 प्रकाशन की बुक अभी तक पढ़ाई जा चुकी हैं और बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो फिज़िक्स होता है वो भी हमारे चैनल पर पढ़ाया जा रहा है और जल्द ही जो क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। पूरा प्रयास रहेगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको मुखातिब करवा देता हूं चैप्टर 1 जो कि है घातांक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिसेस। और आपके पास जो यह बुक होगी वो होगी कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी के नाम से। एग्रीकल्चर मैथ शॉर्ट में इंग्लिश में इसको बोला जाता है। अब क्या है घातांक सिद्धांत? ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है। पहला चैप्टर सिंपल सा है, ये नहीं कहूँगा सारे चैप्टर सिंपल हैं। इसके कुछ ऐसे हैं जो आपको चुनौती भी देंगे, लेकिन चुनौतियों से लड़ना तो इंसान ने सीखा हुआ है भाई। और अगर नहीं सीखा हुआ है तो हम टीचर का यही काम तो होता है आपको चुनौतियों का सामना करवाना। तो मैं आपके साथ बना रहूँगा पूरे सेशन में। जो भी चुनौती आएंगी मिलकर लड़ेंगे, मिलकर सामना करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम पढ़ लेते हैं इन 5 सिद्धांतों को जो कि मुख्य रूप से हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। पहला है रूल 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं। शॉर्ट में इसको बोला जाता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। समझाता हूँ क्या है। मान लीजिए आपके पास 2 समान आधार हैं और उनकी घातें अलग अलग हैं, लेकिन वो आपस में गुणा हुए हैं, गुणा में रखे हुए हैं। तब हम क्या करते हैं, इन दोनों आधारों को एक बार लिखते हैं, यानी 2 बार नहीं लिखते। अगर ए और ए समान आधार है तो आधार को एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर जो घातें होती हैं अलग अलग घातें, उनको आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ 2 ही पद होंगे, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, या a raised to power m, b raised to power n, a raised to power n और a raised to power r। 3 पद भी हो सकते हैं। प्रोसीजर सेम ही रहने वाला है। प्रोसीजर क्या रहेगा, a की पावर m प्लस n प्लस r। समझ गए। इसी प्रकार दूसरा रूल है भाग में घातें घटती हैं। अगर 2 पदों के बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है और आधार उनके समान है तो क्या होगा भैया, ये दोनों घातें आपस में घट जाएंगी, यानी पहली घात में से दूसरी घात घट जाती है। तीसरा रूल क्या पढ़ोगे कि अगर कोई आधार है उसके ऊपर घात m है और इसकी होल पावर भी कोई अन्य संख्या दे रखी है, तब क्या होता है, ये दोनों घातें आपस में गुणा होकर इस आधार के ऊपर लिख दी जाती हैं। क्लियर। इसके बाद रूल 4 है a की पावर माइनस m। इंग्लिश में बोले तो a रेज टू पावर माइनस m। इसको हम अगर पॉजिटिव पावर बनाना चाहे तो हम इसको 1 के बटे में लिखकर पॉजिटिव पावर बना देते हैं, धनात्मक बना देते हैं। समझ गए। या फिर इसका उल्टा आगे लिखा गया है, अगर कहीं पर नीचे
अपोन में, एक के अपोन में या किसी भी संख्या के अपोन में कोई पद है और उसकी घात लिखी हुई है और हम इस पद को ऊपर लाना चाहते हैं, तो ऊपर लाने के लिए इसकी जो पावर है उसको निगेटिव बना देते हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पावर निगेटिव होती तो ऊपर ले जाकर पॉजिटिव बना देते हैं। कहने का मतलब है कि जब अंश से हर में घात जाएगी तो चिन्ह बदलेगा, और जब हर से अंश में घात आएगी तो अभी चिन्ह बदलेगा दोस्तों। इसके बाद है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है कि अगर आपके पास दो अलग अलग आधार हैं लेकिन उनकी घातें सेम है, जैसे यहाँ पावर m देख पा रहे हैं आप, तो हम उन दोनों घातों की आपस में गुणा करवा कर उसके ऊपर वही पावर लिख सकते हैं जो दोनों की सेम है। समझ गए? और ये नीचे मैंने इसी का उल्टा लिखा है। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो इस प्रकार से हो जाएगा। अर्थात अगर ए बी की होल पावर n है तो उसको हम अलग से a की पावर n लिख सकते हैं और b की पावर n लिख सकते हैं। क्लियर? अब चलिए प्रश्नावली 1.1 को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.1 और किस बुक से कवर कर रहे हैं? ये है आपके सामने भारत भारती प्रकाशन। इस बुक से हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर 1 को। इससे पहले जो पब्लिकेशन की बुक होती है उससे पढ़ाया जा चुका है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट, उसका जितना भी सॉल्यूशन है सब एक ही प्लेलिस्ट के अंदर है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लेना। घातांक सिद्धांत उसमें पहली वीडियो होगी, वहाँ से आपको सभी सॉल्यूशन उसके मिल जाएंगे, जितने भी सॉल्यूशन भारत ज्ञान पब्लिकेशन की बुक से हमने करवाए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास, जो भी आप व्यूअर्स हैं, अगर किसी के पास इसके अलावा भी किसी प्रकाशन की बुक है तो वो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। वहाँ बता सकता है कि आपके कॉलेज में किस पब्लिकेशन की बुक लगवाई गई है। प्रश्नावली 1.1 के पहले 8 प्रश्नों के लिए कहा है कि इनको मौखिक रूप से करो, और पहला क्वेश्चन दिया है 2 की घात -5। तो चलिए आपको मौखिक भी बता देता हूँ और साथ साथ लिखित भी करा देता हूँ, जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये दिया है 2 की पावर -5। तो भाई क्या करेंगे? देखो, हमने अभी घातांक सिद्धांत आपको बताया था कि जब किसी भी संख्या के ऊपर पावर माइनस की हो तो सबसे पहले उस पावर को प्लस किया जाता है। अगर हमें इसका सोल्यूशन पता करना है तो हम इसको 1/2 की घात 5 लिख देंगे। करेक्ट? 1/2 की घात 5। तो अब हम जानते हैं कि 2 की घात 5 किसके बराबर होता है? 32 के बराबर होता है। तो लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 36 की घात 1/2। 36 की घात 1/2 दिया हुआ है। भाई हम जानते हैं 36 को हम 6 की घात 2 लिख सकते हैं। तो 36 को हमने 6 की घात 2 लिख दिया और इसकी होल पावर 1/2 है। अब हमने अभी अभी एक घातांक सिद्धांत पढ़ा, क्या था वो? a की पावर m, और इसकी पावर अगर n हो तो उसको हम a की पावर m गुणा n लिख सकते हैं। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 की घात 2 गुणा 1/2 लिख देंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 6 की घात 1 आ जाएगा और 6 की घात 1 तो 6 के ही बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? तीसरा है, तीसरे क्वेश्चन में हमें 6⁻⁻1 दिया है। हमें बस इतना करना है कि इस माइनस को प्लस बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 6 को अपॉन में लिख देना है और हमारा आंसर बनकर तैयार है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में हमसे कहा है कि भाई 16 जो है (3/4 हो रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये जो नीचे आपको बेस की जो पावर है वो एक रेशनल नंबर दी है, एक परिमेय संख्या दी है, p/q के रूप की है। इसमें जो हर होता है ना, अगर आप उसको किसी तरह से हटा पाओ, यहाँ से हटाते ही आंसर आ जाता है। तो किस तरह हटाएंगे हम? 16 को किस संख्या की घात 4 लिखा जा सकता है? आप कहोगे सर 2 की घात 4 जो होता है वो 16 होता है ना। तो हम यहाँ पर 2 की घात 4 लिख देंगे और इसकी होल पावर -3/4 लिख देंगे। अब क्या होगा,
ये वाला घातांक सिद्धांत लगेगा। तो ये 2 की घात 4 गुना -3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 की घात -3। 2 की घात -3 को हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 1/2 की घात 3 लिखेंगे। और 1/2 की घात 3 क्या होता है? 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो इसको 1/8 लिखा जा सकता है और यहाँ आकर ये सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो लिखना चाहोगे? लिखिए फटाफट। पांचवा प्रश्न है 1/4 रेज टू पावर है -3/2। इस 2 का इलाज बनाओ भैया। 2 का इलाज कैसे बनाओगे? देखो आसान है। इस 1/4 को 1/2 लिख दूं। अगर 1/2 लिख रहा हूं तो इसकी घात 2 लिखनी पड़ेगी, है ना। अब ये तो 1/4 को मैंने 1/2 की घात 2 लिखा, होल पावर में क्या था? -3/2 था। आप चाहे तो इस 2 से ये 2 डायरेक्टली काट दीजिए और अब इसको लिख दीजिए 1/2 की घात -3 रह गया ऊपर। अब हम इसमें कौन सा घातांक सिद्धांत लगाएंगे? घातांक सिद्धांत लगा सकते हैं हम कि यहाँ इस पूरे की पावर -3 है तो 1 की घात -3 अलग से लिखा जा सकता है और 2 की घात -3 अलग से लिखा जा सकता है। 1 की घात तो कितनी भी हो, माइनस हो प्लस हो और कितनी भी हो, 1 ही आता है। तो यहाँ तो 1 ही आ गया अपॉन 2 की पावर -3। इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। अब चाहे अगर इसको आप पॉजिटिव बनाना तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर जाकर ये 2 की पावर 3 हो जाएगा और 2 की पावर 3 8 होता है, इसलिए इसका आंसर 8 आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए? अच्छा जी, इसके बाद 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 6th क्वेश्चन में कहा है 27 रेज टू पावर -1/3। बड़ा आसान क्वेश्चन है। किस तरह आसान है कि भाई ये जो 1/3 है इसका इलाज बना दो। 3 को कैसे हटाओगे? 27 को 3 की घात 3 लिखा जा सकता है और -1/3 पहले से है पावर में। अब इसको 3 की घात 3 गुना -1/3 लिख देंगे घातांक सिद्धांत लगाकर। मैं घातांक सिद्धांतों को बार बार लिखकर नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ केवल आपको। कौन सा लगा यहाँ पर? चलिए बता देता हूँ। a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n, ये वाला घातांक सिद्धांत यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो 3 की घात -1 हो गया और ये 1/3 आ जाएगा। यहाँ कौन सा लगा है? a की पावर -m इक्वल्स टू 1/a की पावर m। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे इनको, बिना लिखे जैसे मैं बोल देता हूँ तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और 7वां प्रश्न हमें दिया है कुछ इस प्रकार से 1/2 की घात -1। इट इज़ वेरी सिंपल। 2 की घात -1 को अंश में ले जाओ तो 2 की घात +1 बन जाएगा और 2 की घात +1 तो 2 के ही बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में 1/2 की पावर -3 दिया है। इस माइनस पावर को प्लस बनाने के लिए अंश में ले गए और 2 की घात 3 लिख दिया और 2 की घात 3 तो 8 होता है भैया। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है और उसके लिए कहा है कि धन घातांक के रूप में लिखो, यानी घातांक ऋण दिए हुए हैं। देख सकते हैं आप, वैसे बुक लेकर बैठे होंगे, नहीं बैठे हैं तो चलिए लिख देता हूं और फिर आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, x की पावर -3 है, कहा धन घातांक बनाओ। ऋण घातांक है ना, तो भाई धन घातांक बनाने का तो केवल एक ही तरीका हमने सीखा है कि अगर a की पावर -m इक्वल्स टू है 1/a की पावर m। इसका मतलब कि अगर घातांक ऋणात्मक घातांक अंश में है तो हर में रख दो, प्लस बना दो। तो यहाँ क्या करेंगे? 1/x³ लिख देंगे। इट इज़ आंसर। ठीक है, इसके बाद 10 क्वेश्चन है। इसमें कहा है
2x माइनस 3, 2x रेज टू पावर माइनस 3। तो क्या करें भाई, 2 को तो कुछ नहीं कह सकते, 2 को एज इट इज रहने दिया। और ये जो x की पावर माइनस 3 है इसको हर में ले जाकर x क्यूब लिख दिया, बस हो गया आंसर, धन घातांक बन गया, ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें कहा है, क्या कहा है, 2 भाग हो रहा है a की घात माइनस 1 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 बटे a की घात माइनस 1, और a की घात जो माइनस में है उसको प्लस बनाने के लिए इसको अंश में लाना होगा। तो 2a की घात 1 हो जाएगा, a की घात 1 हो जाएगा, और a की घात 1 a के ही बराबर होगा, a के बराबर होगा, और इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 12 है 1000 और बटे में दिया है इसके 64 और रेज टू पावर है -2/3। पॉजिटिव पावर बनाओ। पॉजिटिव पावर बनाने के लिए अंश को हर में लिख दो, हर को अंश की जगह लिख दो। कैसे, देखो 64 को ऊपर लिख दो और 1000 को नीचे लिख दो। इम्पोर्टेंट फैक्ट है समझना, अगर आपको जो आधार है वो भी p बटे q के रूप में दिया हुआ है, अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ है, और उसके ऊपर जो पावर है वो माइनस है, तो उसको प्लस बनाने के लिए जहाँ जो भी अंश है उसको हर बना दीजिए और जो हर है उसको अंश बना दीजिए और पावर को पॉजिटिव कर दीजिए। 3/, पावर को बदलेंगे नहीं, केवल पॉजिटिव करेंगे। कभी इसको भी आप 3/2 लिख दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे भी क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पर इस 64 को 4 की घात 3 लिखा जा सकता है, इस 1000 को 10 की घात 3 लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ 4 बटे 10 की घात 3 लिख दूँ, चलेगा। और 2 बटे 3 पहले से उसकी पावर है वो गुणा में आ जाएगी, 2 बटे 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, आंसर आ गया। या आप अब भी से 2 से काट सकते हैं या 4 से काट सकते हैं। ठीक है, समझ गए? लिख लीजिए इनको, थोड़ी देर का समय देते हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में इत्मीनान से बैठकर लिख लिया करो। आपकी जो भी समस्याएं हों उनको बताने के लिए और चैनल के साथ पर्सनली जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास 11th एग्रीकल्चर मैथ के लिए जो ग्रुप बनाया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनली अटैच रहेंगे, अपनी समस्याएं बता पाएंगे, आपस में डिस्कशन कर पाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन 13 को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, 4 बटे 3 a की घात -1 बटे 6 और पावर को हमें बनाना है पॉजिटिव। तो सिंपल सा वे है, क्या वे है, 4 बटे 3 लिखा रहने दो, इसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो पावर माइनस में है उसको अंश में ले जाकर प्लस का बनाकर लिख दो। ठीक है, यही आंसर है। इसके बाद 14 क्वेश्चन क्या कहता है? 14 क्वेश्चन कुछ इस तरह कहता है, ये 2a की पावर 1/3 है और अपॉन 5b की पावर -1/2 है और c रेज टू पावर 1/2 है माइनस की। नीचे जो हर आप देख रहे हैं उसकी जो घातें हैं वो निगेटिव हैं, आपको इन्हें पॉजिटिव बनाना है। कैसे भाई, 2a की पावर 1/3 को एज इट इज लिखा रहने दो। अब 5 को भी 2 के नीचे रहने दो, यहाँ पर 5 को हमें ऊपर नहीं ले जाना है
ऊपर किसको लेकर जाना है, b को, और b की पावर ऊपर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगी। c को भी ऊपर लेकर जाओ, c की पावर ऊपर ले जाते ही पॉजिटिव हो जाएगी, और बस यहीं पर छोड़ सकते हैं हम अपना आंसर। हमें केवल पावर को प्लस बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, समझे। इसके बाद है एक बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन 15। इसमें कहा है x की पावर -4 पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, इसको अंश से हर में ले जाएंगे। अभी ये क्या है, इस प्रकार है, अंश इसका x की घात -4 होता है और हर 1 होता है। इसको हम नीचे जैसे ही ले जाते हैं, 1 के साथ गुणा करवाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ओके, आगे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन 16 दिया हुआ है, का है 4x रेज टू पावर -5 एंड y रेज टू पावर 3। पॉजिटिव बनाना है किसको, पावर को। जो पॉजिटिव है उसको रहने दो, उसकी टेंशन लेनी नहीं है। 4 तो 4 है, एज इट इज लिख दो। y की पावर पॉजिटिव 3 है, लिखा रहने दो, नो प्रॉब्लम। x की पावर निगेटिव है तो x को नीचे लेकर आइए हर में, और इसको, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाकर लिख दीजिए, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। बड़ा प्यारा सा ये प्रश्न दिया हुआ है आगे, 17 क्वेश्चन है। इसमें दिया है x रेज टू पावर -7 अपॉन x रेज टू पावर -9। दोनों ही पावर माइनस के हैं। क्या करते हैं, जो अंश वाली पावर है उसको हर में लिख दो पॉजिटिव बनाकर, और जो हर वाली निगेटिव पावर है, जो हर वाला पद है, उसको अंश में लिख दो पॉजिटिव बनाकर। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। ये देखिए, ये जो 9 है ना, क्या इसको 7 + 2 लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ ना। और या फिर ऐसे बताता हूँ आपको, चलिए ऐसे सिंपल रहेगा। अब क्या हो रहा है, x की घात 9 को x की घात 7 भाग कर रही हैं, और हम जानते हैं भाग में घातें घट जाती हैं, तो x की घात 9 - 7 हो जाएगा और x की घात 2 बचेगा। ये इसका उत्तर होगा, समझ रहे हो। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमें। 18 नंबर क्वेश्चन में हमें एक पद दिया है और 1/x की घात -3 है, और इसका 7th रूट दिया है। 7th रूट, ये जो छोटा सा 7 लिखा हुआ है ना अंडर रूट के बगल में, ये 7th रूट होता है, 7वां वर्गमूल होता है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम इसको। सबसे पहले अगर कहीं भी अंडर रूट के साथ ये छोटी सी संख्या देखो तो उसका मतलब होता है अगर a के ऊपर ये लगी हुई है, जैसे यहाँ 7 है, 7 का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि a की घात 1/7 है। समझ गए। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम पहले लिख सकते हैं 1/x की घात -3 और इसकी घात 1/7 लिख सकते हैं ना। अब देखिए होल पावर में एक और पावर है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1/x की घात -3 गुणा 1/7 लिखा जा सकता है। और इसको हम -3 को 1 के साथ गुणा करा दें तो x की घात -3/7 लिखा जाएगा। और इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर अंश में ले जाएंगे और 1 के साथ गुणा कराएंगे तो ये -3/7 हो जाएगी। अब -3/7 को, x की घात -3/7 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। समझ गए। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a⁻²n। अब यहाँ तो पहले ही जो घातांक है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, और इसको धनात्मक लिखने को बोला गया है, तो इसका मतलब हमें इसका दूसरा रूप लिखना है। कैसे लिखना है, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, a की घात 2 गुणा 1/n लिख सकता हूँ ना, भाई 2 की गुणा 1 के साथ करा दो, वही आ जाएगा। या a की घात 2 और इसको लिख दूं 1/n लिख सकता हूँ ना। और अभी मैंने आपको जब ये क्वेश्चन कराया तो बताया कि जो भी बटे में होता है पावर में, उसको हम
उतना ही रूट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 1/n को क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ ए स्क्वायर, nवां मूल लिख सकते हैं ए स्क्वायर का। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 20वां प्रश्न क्या कहता है, देखो इसको क्या कहता है, 2a रेज टू पावर कितनी है, n/2 है। ठीक है, 2 को एज इट इज लिख देता हूँ, a को एज इट इज लिख देता हूँ, पावर n भी एज इट इज लगा देता हूँ, लेकिन ये जो अपॉन में 2 है इसको बाहर 1/2 करके लिख देता हूँ। चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए। यहाँ 2 इंटू, अब ये जो 1/2 है इसका मतलब है ये अंडर रूट है किसका, a की पावर n का। तो बस ये इसका दूसरा रूप है और यही आंसर है। समझ गए, नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया होगा, इसे टच करके आप नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।